नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सन्हा। बुलेटिन में हम बात करेंगे कुदरत के कहर की, जिसके आगे इंसान बेबस और लाचार नजर आता है। हिमाचल में पहाड़ दरक रहे हैं तो मैदानी इलाकों में हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। नदियां पूरे उफान पर हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं, सड़कें पानी में डूब रही हैं। हिमाचल में बाढ़ से सबसे ज्यादा मौतें हुई। देश के अलावा विदेश में भी बाढ़ ने कहर बरपाया। कहा जा सकता है कि यह मौसम का रौद्र रूप है। शहर शहर का मंजर, सड़कों पर समंदर। मौसम की बेईमानी, बारिश की मनमानी। दरकते पहाड़, डूबती सड़कें, बाढ़ बारिश का रेड अलर्ट। गांव-गांव, शहर-शहर, कुदरत बरपा रहा कहर। मौसम से बिग फाइट, सैलाबी स्ट्राइक। इंडिया टू टेक्सास, क्लाउड नेक्सस। तो बारिश और बाढ़ से देश के अलग अलग हिस्सों में बर्बादी की ढेरों तस्वीरें सामने आ रही हैं। बादल फटने से तबाही और बढ़ी है। इधर मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। मुंबई में समुद्र में हाई टाइड की आशंका भी जाहिर की गई। बारिश और उसके बाद आई बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों में पड़ा है। हिमाचल और उत्तराखंड में तो बाढ़ और बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक जारी है। यहाँ भी इलाके में बहुत से लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढा जा रहा है। हिमाचल में सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में पड़ा है। यहाँ एक ही रात में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर बादल फटने से हालात बेकाबू नजर आए। सबसे ज्यादा तबाही मंडी जिले में हुई है। यहाँ के सराज, धर्मपुर, नाचन और करसोग विधानसभा में एक ही रात में 15 जगहों पर बादल फटा। इनमें 10 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं अकेले सराज इलाके में सामने आई। इस इलाके के करीब 20,000 से ज्यादा की जनता प्रभावित बताई जा रही है। किसी का घर टूट गया, किसी के पशु बाढ़ में बह गए, किसानों की खेती तक पानी में बह गई। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके अपने हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं या फिर लापता हो गए। आंकड़ों की माने तो मंडी में 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 32 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य में इंडियन आर्मी भी जुटी है। आंकड़ों की माने तो हिमाचल प्रदेश में जब से मॉनसून ने दस्तक दी है, तब से लेकर अब तक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की चपेट में आकर करीब 290 लोग घायल हुए हैं। राज्य में तेज बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि राहत और बचाव कार्य में करीब 250 जवानों की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। ऐसे में आपको बताते चलते हैं कि हिमाचल के किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के ऐसे 3 जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया।
जबकि 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और चंबा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा शिमला, सोलन और कुल्लू में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। ये हाल तो पहाड़ों का है। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र का, तो यहाँ भी मुसीबत लगातार बढ़ रही है। बारिश की वजह से नदियों का पानी उफान पर है। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि स्थानीय लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। गोदावरी नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की गई। गोदावरी नदी का दिन भर जो बारिश चल रही है, बारिश की वजह से गोदावरी नदी की जो पानी की लेवल है बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ जो चक्कर मारने आ रहे हैं, जो प्रवासी आ रहे हैं, यहाँ जो बाकी लोग आ रहे हैं और यहाँ के जो दुकान है, इनको सबको बंद करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से आह्वान किया है। और यहाँ जो रक्षक है उनको भी यहाँ तैनात कर दिया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और हम यहाँ खुद पंचोटी पुलिस स्टेशन से मेरा स्टाफ और हम सब यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उधर मुंबई के समंदर भी उफान पर है। यहाँ हाई टाइड की आशंका लगातार बनी हुई है। कहा जा रहा है कि समंदर में करीब 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं, इसलिए समंदर से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। उधर नासिक में बारिश के कारण गोदावरी नदी में उफान आने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी हालात बिगड़े हुए हैं। तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तस्वीरें उधमपुर की हैं। यहाँ सड़कों पर पानी भर गया। जाहिर है लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। स्थानीय लोगों को लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भी तेज बारिश से हालात बिगड़े। बारिश से कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति देखी गई। हालांकि मुसीबत तो ज्यादा नहीं है, दिक्कतें थोड़ी हल्की देखी गई। प्रशासन ने लेकिन लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। यहाँ गर्मी से जूझ रहे स्थानीय लोगों को भी राहत मिली। घाटी के ही राजौरी में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण धारहली और सख्तो नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदियों के पास न जाने की अपील की है, क्योंकि आने वाले समय में जलस्तर और बढ़ सकता है। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह बारिश ने कहर बरपाया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुई तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुसीबत को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। इधर हरियाणा में भी जगह जगह होने वाली बारिश ने मुसीबत बढ़ाई है। हरियाणा के अंबाला में हुई बारिश के बाद हालात कुछ इस तरह से नजर आए। ऐसे में प्रशासन ने सभी से सावधानी बरतने की अपील की है। जाहिर है मुसीबत अभी बढ़ सकती है। बाढ़ और बारिश का कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, इसीलिए लोग सतर्क रहें। ये लगातार प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से अपील की जा रही है। प्रशासन ऐसी जगहों पर, ऐसे हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पहाड़ से मैदान तक, नदियों में उफान तक, देश से विदेश तक जारी है जल प्रवाह। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ी है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है तो लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में बाढ़ और बारिश को लेकर टेंशन भी हाई है तो सियासत भी चरम पर है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को मंडी न जाने को लेकर उठाए सवालों के बीच कंगना ने मंडी पहुंचकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान कंगना रनौत ने मंडी के हालातों पर चर्चा की, साथ ही साथ विवादों पर भी सफाई दी। उन्होंने कंट्रोवर्सी को पॉलिटिकली मोटिवेटेड करार दिया।
देखिए, मंडी पे डेफिनेटली बहुत संकट आया है। ये जो इतना बादल फट गए हैं और कई जगहों पे जो है पानी भर गया है। पानी भरने के कारण जो है लोगों में बाढ़ टाइप एक स्थिति आई हुई है। कनेक्टिविटी सारी खत्म हो गई है। खासकर जिस एरिया में सबसे ज्यादा त्रासदी हुई है, जो सिराज का थुनाग के तरफ के एरिया हैं, तो उनमें जो है कनेक्टिविटी थी नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, वो पूरी नजर बनाए हुए है। ऐसा नहीं होता कि कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारा काम जो है वो रुक जाता है। चाहे वो डीसी को लेकर हो, बाकी चाहे स्थानीय अधिकारी हो, उनको लेकर संपर्क बना के रखना, और उनको जो चाहे वो राहत को लेकर, चाहे रिलीफ को लेकर या किसी तरह की और सुविधा को लेकर जो जो प्रभावित लोग हैं उनसे उनको जो है निर्देश देना, वो सब काम तो हमारा चालू रहता है। उधर दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अलर्ट के बाद भी बारिश कुछ जगहों पर नहीं हो रही। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अभी कुछ दिनों बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा 7 से 11 जुलाई तक बारिश हल्की रहेगी। उधर यूपी के कई जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। बारिश से मौसम सुहावना तो हो गया, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में कई जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। आगरा में यमुना नदी और चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आसपास के इलाकों को प्रशासनिक टीमों ने सतर्क कर दिया है कि सुरक्षित स्थान पर जाएं। भारत 24 के संवाददाता ने पूरे इलाके का जायजा लिया। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, या ये कह सकते हैं कि नदियों में वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि तमाम जो नदियां हैं उसमें वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। आगरा शहर में चंबल नदी के साथ साथ यमुना नदी भी है और दोनों नदियों में वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। मैं इस वक्त आगरा शहर की यमुना नदी के किनारे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले यमुना नदी में पानी नहीं था, लेकिन लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और यही वजह है कि जो नदियां हैं, यमुना नदी है, उसमें वाटर लेवल लगातार बढ़ा है। हालांकि 1978 में यमुना नदी में बाढ़ आई थी, तब से यमुना नदी में बाढ़ नहीं आई। पानी इतना नहीं आया कि किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन फिर भी सतर्कता बरते हुए आगरा प्रशासन ने जो यमुना किनारे के क्षेत्र हैं उनमें डुगडुगी बजाकर या प्रशासनिक टीम भेजकर लोगों को सतर्क कर दिया है। राजस्थान में भी मानसून की जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने करीब 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भरतपुर और धौलपुर में तो भीषण बारिश की चेतावनी दी गई। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। सिर्फ देश के ही अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि विदेशों में भी हालात खराब हैं। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। बाढ़ की चपेट में आकर 51 लोगों की जान चली गई, जबकि अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। टेक्सास में कहर बनकर आए इस भीषण बाढ़ में 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। कई लोग अब भी लापता हैं। प्रशासन का दावा है कि लापता लोगों के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में अब तक 850 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। बाढ़ की चेतावनी नहीं मिल सकी थी। यही वजह है कि समय पर स्थिति का आकलन नहीं हो सका। भयंकर बाढ़ ने हिल कंट्री में तबाही मचा दी। भारी बारिश की वजह से ग्वाडालूप नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाने से प्रशासन पूरी तरह से हिल चुका है। फिलहाल इन इलाकों में प्रशासन लगातार मुस्तैद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हादसे पर कहा कि ये भयावह है। वो त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौके पर उनके बहादुर जवान तैनात हैं। टेक्सास के दर्दनाक हादसे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ में लोगों,
खासकर बच्चों की जान जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अमेरिकी सरकार और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदना। जाहिर है, चाहे देश हो या फिर विदेश, कुदरत के कहर से कोई नहीं बच पाया है। जगह जगह आई तबाही के इस मंजर की तस्वीरों ने सभी को परेशान करके रख दिया है। ऐसे में सावधान और सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।